भाई ओडा रपारप लगा हुआ है चैप्टर छापने में और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी कॉन्टिन्यूटी देख के मजा आ गया और चैप्टर वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पे 1083 खत्म हुआ था और पिछले कुछ चैप्टर गांड फाड़ रहे हैं और हर चैप्टर लास्ट वाले से बेहतर होता जा रहा है। और इस बार ओडा ने मुद्दा पकड़ के रखा है और इस बार ठान ली है कि ईमू की आइडेंटिटी रिवील करके ही मानेगा, बट वो शायद 1085 में हो जाए और वो इससे भी एपिक चैप्टर हो होपफुली। अब ज्यादा भसोड़ी ना करते हुए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या। पहला कवर तो ठीक है, बट ये दूसरे कवर पेज में ओडा ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और सारी वन पीस फीमेल कैरेक्टर को बीच पार्टी की बैठक पे बुला लिया है। साला आधा टाइम तो इसे ड्रॉ करने में लग गया होगा, बाकी में चैप्टर लपेट दिया। तो पहला सीन ही धमाके से शुरू होता है जहाँ साबो पेंजिया कासल में गार्ड को ढेर कर देता है एक ही बार में। और वहीं बॉनी की नजर साबो पे पड़ती है और वो उसको बोलती है तो साबो है ना, और वो उससे बोलती है कि हम दोनों एक ही चीज के पीछे है। तो स्मॉल टॉक को स्किप करते हैं और काम शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। काम मतलब कुमा को छुड़ाना मैरिजो से, कुछ और नहीं। वो गार्ड क्वार्टर से स्लेव कॉलर की कीज चुरा लेते हैं और साबो बोनी से कहता है मैंने सुना तो था कि कुमा की बेटी है, और बोनी कहती है कि मैं भी रेवोल्यूशनरीज की एक्टिविटी पे नजर रखती हूँ, इसलिए मुझे पता था कि तुम ट्रस्टवर्दी हो और मेरे डैड की बॉडी को सेफली निकालने का जिम्मा मैं तुम लोगों पे छोड़ सकती हूँ। तभी वहाँ करासू का कौवा आ जाता है चाबी लेने के लिए और साबो उसको बोलता है कि मॉर्ली को बोल दियो कि वो कुमा और बाकी लोगों को लेके निकल जाए और हेडक्वार्टर्स पे मिलते हैं। और वो करासू के क्रो से बोलता है कि मुझे यहाँ एक और काम है, वो करके मैं निकलता हूँ। और बॉनी से वो पूछता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो बॉनी कहती है कि वो एगेट जाके ट्राई करेगी कि अगर वेगापंक कुमा का माइंड रिस्टोर कर सकता है या नहीं, वो उससे कंफर्म करना चाहती है। तभी साबो बॉनी को अपनी गोद में लेके उछल के एक छज्जे पे पहुंच जाता है क्योंकि वहाँ गार्ड्स आ गए थे। यानी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि गार्ड उनसे ज्यादा दूर नहीं। और गार्ड आपस में बात करते हैं कि वो कहाँ गायब हो गए। तो उसमें से एक गार्ड बोलता है क्योंकि उन्होंने फैंटम रूम देख लिया होगा तो वो गायब हो गए होंगे। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि कुछ भी बकवास मत कर। अब फैंटम रूम दो रूम हो सकते हैं, एक जहाँ ईमू गार्डन में रहती है या फिर वो चैम्बर जहाँ बड़े साइज की स्ट्रॉ हेड देखी थी हमने। अब साबो सोचता है कि ये फैंटम रूम क्या है। साबो और बोनी वहाँ से बच के निकल जाते हैं। साबो बोनी से कहता है कि अगर तुम्हें एग हेड जाना है तो वो न्यू वर्ल्ड में है और मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, और वो उसे गुड लक बोल के निकल देता है। अब नेक्स्ट पेज हो जाता है ज्यादा सीरियस जहाँ कोबरा 5 एल्डर से मिलता है और 5 एल्डर कोबरा से बोलते हैं कि तुम हमसे क्या पूछना चाहते थे। तो कोबरा कहता है कि शायद मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए। तुम लोगों को तो पता ही होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट को 800 साल पहले सेटअप किया गया था जब 20 अलग अलग मोनार्क्स एक साथ आए थे और उन सब की फैमिली मैरिजो शिफ्ट हो गई थी परमानेंटली, और वो यहाँ सब एक ही क्लैन के नाम के अंडर रहेंगे जिसको सब सेलेस्टियल ड्रैगन कहते हैं। और यही वो लोग थे वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे, एंड तब से वही लोग इस वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। इंटरनली सभी 20 को बराबर माना जाता है और ये इंश्योर करने के लिए कि उनमें से कोई एक डिक्टेटर की तरह ना उपज आए, उन लोगों ने एक खाली थ्रोन इंस्टॉल किया और सभी ने अपना वेपन वहाँ प्लेस किया टू शो देयर कमिटमेंट कि उनमें से कोई भी इस थ्रोन पे कभी नहीं बैठेगा। और उस वक्त उन्होंने नई रॉयल फैमिली को चुना ताकि वो उनके होम नेशन जहाँ से वो आए हैं उनको चला पाए, क्योंकि वो उन नेशन को नहीं चला सकते जब तक वो मैरिजो पे हैं, और वो चुनी हुई फैमिली आज तक उन नेशन को रूल कर रही है। पावर का स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए तो उसको इंश्योर करने के लिए पुराने रॉयल्स की सभी निशानियां उनके होम नेशन से हटा दी गई, सिर्फ एक मोनार्क को छोड़ के जिसका नाम था लिली फ्रॉम एलाबास्ता ऑफ द हाउस नेफरटारी, और उसका नाम उन 20 फाउंडिंग मेंबर में अमर हो गया। बट वो यहाँ मैरिजो पे नहीं रुकी और ना सेलेस्टियल ड्रैगन क्लैन में शामिल हुई। इंस्टेड उसको वापस जाना था टू रूल एलाबास्ता, और इसलिए एलाबास्ता में आज भी नेफरटारी है एज सॉवरेन। इसका मतलब यहाँ सिर्फ 19 वेपन ही है। तो एक 5 एल्डर में से बोलता है हाँ ये सब तो ठीक है, इतनी बकचोदी तूने मारी, उसका पॉइंट क्या है। तो कोबरा बोलता है कि मैंने अपनी सभी एंशिएंट टेक्स्ट छान मारे और मुझे एक बात ही क्लियर हो पाई कि वॉइड सेंचुरी के बाद लिली का नाम एक भी जगह मेंशन नहीं था। ऐसा लगता है कि वो कभी एलाबास्ता पहुंची ही नहीं और उसके छोटे भाई को कंट्री का रूलर बनना पड़ा। क्या तुम लोगों के पास कोई रिकॉर्ड या जानकारी है कि उसका क्या हुआ? और ये सब बात स्नेल ट्रांसपोंडर के थ्रू ईमू के पास जा रही थी और वो सब सुन रही थी या सुन रहा था। सैटर्न बोलता है कि शॉर्टकट में बोलूं तो 800 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और ये सच है कि लिली मैरिजो नहीं रुकी, बट इट वॉज बिलीव्ड कि वो एलाबास्ता के लिए वापस निकल गई थी और उसके जर्नी के डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो कोबरा बोलता है चलो ठीक है, एटलीस्ट ये डी का मीनिंग क्या है वो तो बता दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो गोरासी बोलते हैं कि क्यों पूछ रहा है ये। कोबरा बोलता है कि दरअसल ये शॉर्ट लेटर क्वीन ने पेन किया था और ये जनरेशन से पास डाउन हुआ है। Meanwhile, और उसी वक्त यहाँ कोर्ट यार्ड में वो ठरकी चार्लोस कुमा को ऑर्डर देके शिराहोशी को चेन से बंधवा लेता है और वहाँ सभी लोग खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं, और वहाँ वो चार्लोस नाचना शुरू कर देता है। देन वहाँ शिराहोशी का भाई आ जाता है और वो कहता है कि चलो
चलो यहाँ से, और यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे हम। और शिराओशी के भाई को अपनी तरफ आते हुए देख चार्लोस कुमा को बोलता है कि इनको उड़ा दो, और कुमा बीम चला देता है। इस पे शिराओशी का भाई कुमा से कहता है कि एक वॉरलॉर्ड इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था, और चार्लोस कुमा को बोलता है कि इन्हें खत्म कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉयल्टीज है कि नहीं, हम पे बहुत अंधा पैसा है, सबका मुंह बंद कर देंगे। तभी वहाँ रेबेका भी आ जाती है और साई और लियो भी वहाँ पे होते हैं, और साई जोसगार्ड से पूछता है कि क्या मैं इसकी गांड तोड़ दूं तो चलेगा, और जोसगार्ड बोलता है कि मार साले को, मैं संभाल लूं। पर जोसगार्ड जाके फुकाबोशी शिराओशी के भाई को रोक लेता है, और सेंट चार्लोस जोसगार्ड को देखते ही बोलता है कि तूने मारा था ना, अभी तेरी माँ चुदवाता हूँ, और वो कुमा को बोलता है कि खत्म कर दे इसे भी। फुकाबोशी बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे मारूं या साई मारे। तो जोसगार्ड कहता है कि तुम्हारी एक कंट्री है और वो इजिली निकल जाएंगे, उन्हें कंट्री के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि वो एक पायरेट है। लियो और साई चार्लोस पे टूट पड़ते हैं और सही गुत्तम गुत्ता हो जाती है सही वाली, और सब लोगों की फटके हाथ में आ जाती है और बोलते हैं कि इन्होंने चार्लोस सेलेस्टियल को मार दिया, अब यहाँ पक्का एडमिरल आ जाएगा। अब यहाँ एक थॉट है कि मे बी यहाँ एडमिरल की जगह हमें नेक्स्ट चैप्टर में होली नाइट भी देखने को मिल सकता है। तभी वहाँ गप देनी से मोड़ लिया जाता है और कुमा को दबोच के गड्ढा करके निकल जाता है। इन सब के बाद चार्लोस का बाप आता है और बोलता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरे लड़के की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। लास्ट पेज पे वहाँ एंट्री हो जाती इमू सामा की, और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। गोरसी सोचते हैं कि कोबरा यहाँ है और ये फिर भी आ गए, और कोबरा के दिमाग में आता है व्हाट द फक, ये क्या बला है। और इमू थ्रोन पे बैठ के बस एक वर्ड बोलती है या बोलता है 25 दिन में पैसा डबल। लिली, और वहीं चैप्टर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट वीक चैप्टर नहीं आएगा बिकॉज ओडा शायद ब्रेक ले रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करते हैं। अब बस शायद हमें 1085 चैप्टर में इमू के दीदार हो जाए शायद, चलो देखते हैं कि क्या होता है। अब इमू की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है जितना हमने सोचा था उससे पहले। अब चैप्टर पढ़ने के बाद इमू की आइडेंटिटी की दो थ्योरी हो सकती हैं। देखो, जॉयबो और जुनीशा 800 साल पहले नाकामा थे एज पर सेवरल थ्योरी, और हो सकता है कि लिली हाथी में बदल गई हो बिकॉज ऑफ सम कर्स। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो जब स्ट्रॉ हेड पायरेट जू आइलैंड पे गए थे तो वहाँ पे मिंक्स ने नामी को एक ड्रेस दी थी और बोला था कि ये उनकी नेशनल ट्रेजर है, और हो सकता है कि ये लिली की ही ड्रेस हो और लिली जॉय बॉय की नाकामा हो। बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड के जॉय बॉय यानी लूफी, उसके शिप पे कुछ टाइम तक वीवी भी एज देयर नाकामा रही थी, और वो डिसेंडेंट है लिली की। और किसी बात के लिए इमू ने लिली को पनिश करने के लिए उसको एलिफेंट में टर्न कर दिया। किस तरह किया वो तो बाद में ही पता चलेगा। और दूसरा हो सकता है कि लिली ही इमू हो, क्योंकि जब कोबरा इमू को थ्रोन पे देखता है तो वो शॉक रह जाता है। हो सकता है कि इमू या लिली की शक्ल वीवी जैसी हो। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एपिसोड 889 अगर आपको याद हो तो उसमें इमू ने लूफी, ब्लैकबियर्ड, शिराओशी सबकी फोटो फाड़ दी थी या डिस्ट्रॉय कर दी थी, बट वीवी की नहीं। मे बी बिकॉज वो उसके जैसी ही दिखती है और वो उसकी डिसेंडेंट है। देखो, हो सकता है, बाकी वील सी की ऑर्डर क्या करते हैं। वैसे कोबरा का जो शौक था इमू को थ्रोन पे देखने का, वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज उस थ्रोन पे नोबडी सपोज्ड टू सिट, एंड वहाँ किसी को बैठा देख वो शॉक हो गया होगा। वैसे एक चीज नोटिस करने वाली ये भी है कि थ्रोन की इंस्पिरेशन साफ ही है गेम ऑफ थ्रोन के थ्रोन से आई है, और उस थ्रोन में भी सभी हारे लोगों की स्वॉर्ड थी या जिन्होंने सबमिट कर दिया था टू द किंग एक्सेप्ट डॉन किंगडम। और अगर देखें तो डॉन और एलाबास्ता में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, और ओडा जियोटी और जॉर्ज आर मार्टिन के काफी बड़े फैन हैं, तो वहां से थोड़ी इंस्पिरेशन उन्होंने ली है। हाँ, तो सिमिलैरिटीज ये हैं, दोनों ही डिजर्ट किंगडम है, दोनों ही किंगडम में फीमेल भी रूलर हो सकती हैं, दोनों ने ही थ्रोन के अंडर सबमिट नहीं किया था। और एक अभी ऐसा लग रहा है कि जो लिली थी या तो उसको मार दिया होगा उस टाइम पे, या फिर इमू और लिली एक ही हैं। इसके चांसेस तो मुझे काफी लग रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज पर बाइबल लिलिथ वाज द फर्स्ट वुमन एज पर द स्टोरी। इसमें कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो इंटरनेट में है वो ही देख के बता रहा हूँ। लिलिथ को गॉड ने क्रिएट किया था फ्रॉम डस्ट। अब डस्ट से रिलेटेड एलाबास्ता हो सकता है बीइंग अ डेजर्ट कंट्री, और उसको एक गार्डन में रखा था विद एडम। अब हम जब भी इमू को देखते हैं वो गार्डन में ही होती है। एक बार एडम और लिलिथ में प्रॉब्लम हो गई जब एडम लिलिथ के ऊपर डोमिनेंस दिखा रहा था। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग लिलिथ ने एडम के नीचे लेटने से रिफ्यूज कर दिया ड्यूरिंग सेक्स। पता नहीं कितना सही है या नहीं, बट अभी कुछ कहना मुश्किल है। देखते हैं 1085 में क्या होता है, और उसका इंतजार रहेगा। और आप भी कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है।